सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय के संरक्षक पुरुषोत्तम नोवाल ने स्वस्थ जीवन जीने बताए गुर। मानव सेवार्थ शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में प्रतिदिन योग भी सिखाया जाता है। देखी समाचार किसने क्या कहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा को सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार। आज हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में। वैसे जीवन में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन वो स्वस्थ रह नहीं सकता है। स्वस्थ रहने के लिए कहीं ना कहीं हमें कोई उपचार लेना पड़ता है, लेकिन वो जो उपचार होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। आज हम गुलाबपुरा में ऐसी जगह खड़े हैं जहां प्राकृतिक तरीके से लोगों का उपचार किया जाता है। हमारे साथ में शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय के संरक्षक पुरुषोत्तम जी नवाल खड़े हैं। नवाल साहब से ही हम जानते हैं आज शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में लोगों को जो प्राकृतिक तरीके से इलाज देने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सर ये बताइए, इस शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय को कितने साल हो गए? आप इस संस्था से कितने साल से जुड़े हुए हैं? प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्देश्य ये रखा था सबसे पहले कि अपने कस्बे में कोई बीमार ना हो। बीमारी होना ही नहीं चाहिए, बीमारी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बीमार होते हैं तो वो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सालय से प्राकृतिक तरीके से कैसे ठीक हो सकता है। हवा से, पानी से, मिट्टी से, गर्म सेक से और नेचुरल पद्धति से हम अपने शरीर को कैसे सही कर सकते हैं। दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ अधिकतर नुकसान करती है, अपने ऑर्गन्स को धीरे धीरे ख़राब करती है, लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी चीज़ से अपने को भगवान से दी हुई जो चीज़ें हैं, हवा, पानी, मिट्टी, इससे इलाज करके गंभीर से गंभीर बीमारियों को यहाँ ठीक किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर पार्थिव जोशी हैं, जो यहाँ उनकी टीम है पूरी। इनके रिजल्ट इतने बढ़िया हैं कि जो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में जो आता है उसको 95% तक का उसको फ़ायदा होता है। ये यहाँ पूरा रिकॉर्ड है, यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन है, यहाँ पे उनके सारे एड्रेस हैं, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई इनको कितना फ़ायदा हुआ। आजकल की जो बीमारियां हो रही है, बड़ी से बड़ी बीमारियां यहाँ ठीक हो रही है। दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं। यहाँ इंडोर की, आउटडोर की दोनों फैसिलिटी है। इंडोर के अंदर यहाँ पर 4 रूम दिए हुए हैं। 4 रूम ही यहाँ भरे हुए रहते हैं हमेशा, और कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का वेटिंग चलता है। उसके बाद में जाकर के यहाँ इस पर नंबर आता है, और यहाँ आने पर गंभीर से गंभीर बीमारियाँ ठीक हो रही है। ये कंप्लीट एकदम सही मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ आकर के अपन रिकॉर्ड देखेंगे, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पे भर्ती होके गए, जो ठीक होके गए। आप उनसे अगर बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाता है। सर ये बताइए, आप इस संस्था से कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं करीब यहाँ पर 25 साल से यहाँ पर इसका गुलाबपुरा में स्थापना हो चुकी है। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता यहाँ पे जो भी टीम है, जो मेरे साथ ये पूरी टीम लगी हुई है, वो पूरी टीम एक से एक बढ़कर के है। मैं ये मेरी टीम पर मैं गर्व करता हूँ कि पग पग पर उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो जिसको भी मैंने कहा वो सब लोग यहाँ आकर के जुड़ते गए, और जुड़ते कारवां बहुत ऊपर चला गया। आज इन सबकी टीम से, पूरी टीम से मैं बहुत खुश हूँ कि भी तन, मन और धन से ये सब में लगे हुए हैं। हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं, और सब अपना समय दे रहे हैं। इतना समय किसी के पास होता नहीं है, लेकिन मन से ये यहाँ पर इतना सेवा दे रहे हैं कि ये गुलाबपुरा वासियों के लिए और आसपास के एरिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इसमें यहाँ पधारें। ये थे हमारे साथ में गुलाबपुरा कस्बे के सामाजिक सेवाओं के अंदर अग्रणी रहने वाले। गुलाबपुरा कस्बे में हमारे यहाँ के जो उद्योगपति की, मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अपने आप में राजस्थान के अंदर जो है एक ऐसी औद्योगिक इकाई आपने स्थापित की है जो अपने आप में मयूर टाइल के नाम से विख्यात है। आप उस उद्योग को साथ साथ में, यानी व्यापार के साथ साथ में आपने सेवा का जो माध्यम लगभग मैं देख रहा हूँ, जैसा आपने भी बताया 40 साल से आप जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे शख्सियत से आज हमने चर्चा की है। ये है पुरुषोत्तम जी नवाल। नवाल साहब ये बताइए, आप सिर्फ मुझे एक लाइन में ये चीज़ बताने का, ये सारी सामाजिक सेवा जो आप कर रहे हैं, लोग तो व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं और उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आप इतने लंबे समय से, उसके अलावा भी जो मैं आपकी उम्र देख रहा हूँ, लंबे समय से बताया, मैंने अभी
जानकारी मिली थी, लोगों ने बताया कि आप 70 साल से अधिक यानी 73, मतलब ये 73 साल में भी ये स्वस्थ रहने का राज क्या है, इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? मैं सिर्फ एक ही लाइन में आपको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर अपने को स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर के लिए 1 घंटा आपको देना ही होगा। योग करें, प्राणायाम करें। यहाँ पे नित्य योगा क्लास चलती है सुबह 5:15 बजे से लगा के 6:30 बजे तक। सभी को यहाँ पर आपको 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना बहुत आवश्यक है। अगर अपन नहीं दे रहे हैं तो ये हम अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो आप भी दुखी होगे, आपके परिवार को भी दुखी रखोगे आप। अगर आपने शरीर में अपना स्वस्थ योगा बराबर 1 घंटा कर दिया तो ये मान करके चलें कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने खुद के लिए भी अच्छा कर दिया, अपने परिवार के भी अच्छा कर लिया, अपने देश के लिए अच्छा कर दिया। जो मोदी साहब ने सारी जगह पूरे वर्ल्ड में फैला रखा है कि भी योग करो और सुखी रहो, तो वो की वही चीज़ आज सबके लिए है। तो आप लोग सब सारे संतुष्ट हैं? योग करना चाहिए, हैं? प्राकृतिक तरीके से उपचार लेना चाहिए। 100%। आप ये बताइए, जो आज आपके माध्यम से ये लाखों व्यक्ति तक ये चीज जाएगी, स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, योग करना चाहिए। ये थे हमारे गुलाबपुरा कस्बे में भी हम जो शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में खड़े हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति अभी आए हैं, इन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा के लिए रामेश्वर प्रसाद सोनी।